दोस्तों शाम के समय एक लड़का जीबी रोड पर जाता है वहाँ कोठे पर। वहाँ पे उसको बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां दिखती हैं। तभी एक लड़की इसके पास में आती है और इसका हाथ पकड़कर कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर जब लड़का जाता है तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी लड़की कुछ ऐसा करती है जिससे इसको कोठे पे आने की लत लग जाती है। तभी एक दिन दोस्तों लड़की के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये लड़का जिस लड़की से मिलता है वो लड़की इसकी बचपन की क्लासमेट होती है, इसी के साथ में पढ़ी होती है। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक लड़का दिल्ली में रहकर नौकरी करता था जिसका नाम राकेश था। वो बहुत सालों से वहाँ पे नौकरी किया करता था। एक दिन वो अपने रूम पे बैठा हुआ था, खाली बैठा था, उदास था, तो सोच रहा था कि क्यों ना चलूं मैं आज जीबी रोड, वहाँ का मंजर देखूं। क्योंकि उसने बहुत सारा नाम सुना हुआ था कि जीबी रोड ऐसा है वैसा है, इस ये चीज़ होती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कई तरह से मतलब वहाँ का बहुत नाम सुना हुआ था। तो उसका विचार बनता है कि क्यों ना आज मैं जीबी रोड मैं भी चलूँ और ज़रा देखूँ वहाँ का क्या नज़ारा है। दोस्तों शाम के समय वो वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ पे देखता है बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ दिख रही हैं। वैसे इसको जाते हुए डर भी लग रहा था क्योंकि ये ज़िंदगी में पहली बार उस कोठे की तरफ गया हुआ था। और वहाँ पे जाने के बाद ये सोचता है कि यार कैसे लोग हैं यहाँ पे इतने बदतमीज़ कि किसी से कोई लाज शर्म कुछ है भी नहीं और जिससे जो चाहा बदतमीज़ी कर रहे हैं। वो वहाँ पे पहुँचता है, तब तक एक खूबसूरत लड़की आती है और इसको हाथ पकड़ के ले जाकर एक जगह तक पे बिठा देती है और बोलती है, सेठ जी बोलिए कैसे आना हुआ, बड़ा दिनों के बाद आए हैं। ये बोलता है, बड़ा दिनों के बाद? मैं तो पहली बार आया हूँ, क्या आप मुझे जानती हैं क्या? मैं तो कभी नहीं आया। तो वो लड़की बोलती है, अच्छा आप पहली बार आए हैं, चलिए खैर कोई बात नहीं, हमारे पास जो भी यहाँ पे पहली बार आता है हम उसका स्वागत और सत्कार इसी तरीके से करते हैं। वो लड़की उस लड़के से 2000 रुपये ले लेती है और लेने के बाद उस लड़के को एक कमरे में भेज देती है। वो लड़का उस कमरे में जाता है और दिमाग में तरह तरह के बातें सोचता रहता है कि यार मैं वहाँ पे गया, वो लड़की जो है पैसा ले ली, मुझको इस कमरे में भेज दी। जब वो कमरे में पहुँचता है तो वहाँ पे उसके एक लड़की मिलती है। उस लड़की के करीब पहुँचता है तो ये डरता रहता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तब तक वो लड़की आवाज़ देती है जो पैसा ली हुई थी। वो बोलती है, सुनैना थोड़ा जल्दी निपटा लेना क्योंकि आज इतवार का दिन है, कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, भीड़ ज़्यादा रहती है। अब ये लड़का उस लड़की के पास कमरे में पहुंचता है और वहां पे एक तख्त रखा होता है, उस तख्त पे बैठ जाता है। लड़की करीब में आती है, पूछती है, सेठ जी क्या खिदमत करूं? अब वो लड़का जब ये आवाज़ सुनता है तो वो चौंक जाता है। वो उसके चेहरे की तरफ देखता है तो उसको यूं लग रहा था जैसे इसको हमने कभी देखा है, कहीं पहले देखा है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। कुछ पहचानने की कोशिश करता है लेकिन वो सही से पहचान नहीं पा रहा था, कुछ भटक रहा था कि शायद हो सकता है मेरा वहम हो या फिर सचमुच में हुई हो। तो ये कुछ समझ नहीं पाता तो पूछता है, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोलती है लड़की कि मेरा नाम सुनैना है। फिर ये राकेश पूछता है कि ये बताओ तुम यहाँ पे कितने दिनों से काम कर रही हो? तो वो लड़की बोलती है, काफ़ी सालों से मैं काम कर रही हूँ। वैसे सब छोड़िए, आपको इससे क्या मतलब है? आप जो करने आए हैं वो करिए, उसके बाद घर जाइए। राकेश कुछ जवाब नहीं देता है। उसके बाद बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। अब जब सुनैना सुनती है इस बात को कि ये तो जा रहा है, तो फिर बोलती है, ये बताइए सेठ जी मुझसे कोई गलती हुई है क्या? राकेश बोलता है, नहीं कोई गलती नहीं हुई है। और ये बताओ मैं जा रहा हूँ, अगर मैं दोबारा तुम्हारे पास आना चाहूँ तो किस तरीके से आ सकूंगा? तो सुनैना बोलती है, आप जब भी यहाँ पे आएंगे ना तो किसी से बोल देंगे मुझे सुनैना के पास जाना है, तो कोई भी लाके आपको यहाँ पे छोड़ देगा। राकेश बोलता है ठीक है। उसके बाद वहां से उठकर वो चला जाता है। जब अपने रूम पर जाता है तो वहां पे तरह तरह की बातें सोचने लगता है कि वो सुनैना थी या फिर कोई और थी, कौन थी जिसे मैं जानता हूँ। जब बहुत गहराइयों में सोचता है तो उसे याद आता है, अरे ये तो मेरी क्लासमेट थी। अब और भी दिमाग इसका खराब होने लगता है। अब सोचता है, अरे ये लड़की तो ऐसे कैसे यहाँ पे पहुंच गई, ये तो ऐसी थी नहीं, वहां पे कैसे, क्या हुआ होगा इसके साथ? बहुत सारी बातें इसके दिमाग में आती हैं। सोच सोच कर परेशान हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वो फौरन उठता है और अपना मोबाइल हाथ में लेकर अपने दोस्त को फोन लगाता है अपने गांव पर। दोस्तों इसका गांव जो होता है वो पश्चिम बंगाल होता है और वहीं से कुछ दूरी पे एक लड़की का घर होता है 5 किलोमीटर दूरी पर, जिसका नाम प्रतिमा होता है। उसी के बारे में अपने दोस्त के पास जब फोन लगाता है तो उसी के बारे में पूछता है
कि यार जरा एक काम करना मेरा। तो बोलता है बोल क्या करना है। कहता है कि देख वहाँ पे जो प्रतिमा थी हम लोगों के साथ में जो पढ़ रही थी, वो इस समय पता कर क्या कर रही है, कहाँ पे रह रही है, किस तरह से जिंदगी जी रही है। तो उसका दोस्त बोलता है अरे यार क्या करेगा जान के, अब बहुत दिनों के बाद आज तुम अचानक में इस बात को पूछ रहे हो। बोलता है बस कुछ नहीं, वैसे ही मैं जानना चाहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रही है, कहाँ पे रह रही है। कहता ठीक है मैं पता करता हूँ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। दोस्तों इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद एक दिन फोन उसका दोस्त करता है और कहता है कि ऐसा है वो जो है प्रतिमा जो थी वो सन 2000 में ही अपने घर से गायब हो गई और आज तक उसका पता नहीं चला कि वो कहाँ पे रह रही है। दोस्तों अब राकेश का जो शक था वो यकीन में बदल गया कि ये लड़की वाकई में वह प्रतिमा ही है। अब सोचता है कि क्या करूं क्या ना करूं, कैसे आखिर क्या हुआ होगा उसके साथ, कैसी कौन सी स्थिति आ गई, क्या मजबूरी आ गई, क्यों उसे ऐसा काम करना पड़ा। फिर दोस्तों वो विचार बनाता है कि इस सप्ताह को मैं फिर वहां पे जाऊंगा, उसके बाद मैं सारी बातें उससे पूछूंगा, तभी मुझे कुछ पता चल पाएगा आखिर क्या माजरा है। अगला इतवार आता है, वो फिर उसी कोठे पे जाता है। उसको फिर वही लड़की मिलती है जो इससे पिछली बार 2000 रुपये ली थी। उससे बोलता है देखिए मेरे पास पैसे जो ज़्यादा है नहीं, वही 400-500 रुपये हैं और मैं सिर्फ सुनैना से मिलना चाहता हूँ। तो वो लड़की बोलती है ठीक है आप 100 रुपये दे दीजिए, मैं आपको सुनैना से मिला देती हूँ। ये राकेश जो है 100 रुपये निकाल के उसको देता है। उसके बाद वो लड़की इस लड़के को सुनैना के कमरे में भेज देती है, वहाँ पे पहुँचा देती है। वहाँ पे जब पहुँचता है फिर जाके वो लड़की पहचान जाती है इसको, क्योंकि दोस्तों कोठे पे ऐसे बहुत कम कस्टमर जाते हैं जो केवल मीठी मीठे बातें करते हैं, बाकी कुछ शारीर से संबंध नहीं बनाते हैं। इस वजह से इसका चेहरा भी इसे याद था। तो ये पहुंचता है तो वो तुरंत पहचान जाती है। उसके बाद कहती है आइए सेठ जी आप आ गए, आइए बैठिए। राकेश वहां पे जाके बैठता है और कहता है कि ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलती है मेरा नाम सुनैना है। तुम यहाँ पे कितने दिनों से काम कर रही हो। वो बोलती है मुझे याद तो नहीं है लेकिन लंबा समय हो गया। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं इस बात को, आप पिछली बार भी यही बात पूछ रहे थे, इस बार भी यही बात पूछ रहे हैं। बोलता नहीं वैसे ही कुछ। फिर राकेश बोलता है मैं तुमसे एक बात पूछूं तो तुम बुरा नहीं मानोगी, सच सच बताओगी ना। बोलती हाँ पूछिए, मैं सच सच बिल्कुल बताऊंगी। बोलता देखो मैं पूछ तो रहा हूँ लेकिन तुम मुझे मारने पीटने ना दौड़ना, मुझे उल्टा सीधा मत कहना, कुछ कहना नहीं, जो सच होगा वही बताना। बोलती है नहीं कहूंगी आप कहिए तो। राकेश बोलता है ये बताओ तुम्हारा नाम अभी सुनैना है जबकि तुम्हारा नाम प्रतिमा था। अब वो लड़की इस बात को सुनती है तो वो थोड़ी सी उसकी आंखें नम हो जाती है। वो सोचने लगती है ये कौन आ गया जो मुझे मेरे पुराने नाम से जानता है। वो बोलती है कि आखिर आप कौन हैं, आप मुझे कैसे जानते हैं। वो बोलता मैं कोई भी हूँ, इससे तुम्हें क्या, ये बताओ क्या ये सच है या नहीं। बोलती हाँ सच है। फिर बोलता जब तुम्हारा नाम प्रतिमा है तो तुम अपना नाम सुनैना क्यों रख ली, और फिर तुम कोठे पे कितने दिनों से काम कर रही हो। तो वो बोलती है लगभग मुझे 18 साल हो गया यहाँ पे काम करते हुए। राकेश बोलता है फिर तुम यहाँ से भागने का प्रयास नहीं की। सुनैना बोलती है क्या मैं बताऊं, मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा पहरे में रखना पड़ता है कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे जब मैं आई थी 16 साल की थी, उसके बाद 30 साल की उम्र होते होते मुझे कहीं पे भी जाने की नहीं दिया जा रहा था। एकदम ये कहिए कि यहाँ पे जिंदगी नरक है और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ हर रोज कि ऐसा किसी के साथ ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी लड़कियां आई हैं बहुत ही मजबूरी में, बहुत तरह की परेशानी है। कोई मजबूरी में आता है, कोई बिका हुआ आता है, जैसे मेरी है। राकेश बोलता है जैसे मेरी को क्या मतलब। बोलती है जब मैं अपने घर से स्वेटर लेने के लिए बाजार जा रही थी तो रास्ते में कुछ लोग बोलेरो से आए और 2-4 लोग उतरे। उसके बाद जबरदस्ती पकड़ के मुझे बोलेरो में बैठा लिया। उसके बाद मेरा मुंह बांध दिया, हाथ पैर बांध दिए, मैं कुछ कर नहीं पाई। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो लोग ला के यहाँ पे मुझे बेच दिए। तभी से मैं यहाँ पे कैद हूँ और पता नहीं किस गलती की सजा है, कौन सा पाप हमने किया था कि जो ऐसी जिंदगी बिता रही हूँ। और यहाँ पे जो लड़कियां हैं काफी लड़कियां इसी तरीके से हैं, बाकी कुछ लड़कियां जो ऐसी हैं जो मजबूरी बस ये धंधा कर रही हैं। ये जेल से भी बदतर जिंदगी है। फिर वो सुनैना पूछती है मैंने तो अपना सब कुछ बता दिया, आप बताइए कि आप आखिर हैं कौन। वो बोलता है देखो मैं और तुम दोनों साथ पे पढ़ते थे, 7, 8, 9 लगभग 3 साल बचपन में ही साथ में पढ़े हैं। राकेश उसकी कुछ सहेलियों का नाम भी बताता है, उस स्कूल का नाम भी बताता है, वहाँ पे जो टीचर थे उनका भी नाम बताता है। जब ये सारी बातें सुन लेती है सुनैना, कहती है हाँ मैं उस स्कूल में पढ़ी हुई हूँ। फिर सुनैना पूछती है ये बताइए मेरे मम्मी पापा कैसे हैं, क्या अभी वो जिंदा हैं कि मर गए हैं, मेरे भाई बहन क्या कर रहे हैं, गांव वाले ठीक है कि नहीं ठीक हैं।
राकेश बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, वो सभी लोग ठीक है, गांव वाले भी ठीक हैं और तुम्हारे मम्मी पापा भी ठीक है, वो भी खुश हैं और जिंदा हैं। लेकिन तुम्हारे भाई बहन क्या कर रहे हैं ये मुझे अभी नहीं पता है। फिर राकेश बोलता है तुम यहाँ से निकलने का प्रयास क्यों नहीं किए। सुनैना बोलती है यहाँ से निकल पाना असंभव बात है, लेकिन वैसे भी जब 30 साल की उम्र हो गई तब तक मुझे कहीं जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन 30 के बाद जब 35 साल हो गई, 35 से ऊपर चलने लगे तो हमारी वैल्यू थोड़ी कम हो गई, तो अब मुझे कभी कभार मार्केट में जाने दिया जाता है, लेकिन उसके साथ ही कई लोग मेरे साथ जाते हैं निगरानी में कि कहीं भाग ना जाएं। और वैसे भी मैं सोच रही थी कि अगर मैं भागूंगी तो जाऊंगी कहाँ, अगर अपने माता पिता के पास जाती हूँ तो वो लोग भी शर्मिंदगी महसूस करेंगे और तरह तरह के सवाल करेंगे, उन लोगों को भी सिर झुका के जीना पड़ेगा, तो फिर उसके सिवा मेरा और कहाँ था, मैं कहाँ पे जाती। इस वजह से मैंने कभी भागने का प्रयास भी नहीं किया। ये बात कहकर सुनैना रोने लगती है, साथ ही साथ वो राकेश भी रोने लगता है। तो राकेश फिर उसको दिलासा देते हुए कहता है कि देखो अगर मैं तुम्हें जो है, तुम टेंशन न लो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा और तुम्हें मैं अपने साथ ले जाके रखूंगा। सुनैना बोलती है क्या गजब कर रहे हैं, क्यों अपनी जिंदगी में जहर घोलना चाहते हैं, मेरी जिंदगी जैसे कट रही है कटने दीजिए, मुझे मत कहीं ले जाइए। आपके वहाँ आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपके माता पिता होंगे, वो मुझे स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, आपकी ज़िंदगी में भी जहर घुल जाएगा। तो बोलता है तुम उसकी चिंता ना करो, वैसे मैं बता दूं मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है, मेरी एक बच्ची है जो छोटी सी है 11 साल की, वो अपने ननिहाल में रहती है। मैं दिल्ली से जब काम करके जाता हूं तो अपनी बच्ची से मिलता हूं, फिर जब मैं वापस आता हूं तो उस बच्ची को उसके नानी के वहां छोड़ देता हूं। और तुम इसकी चिंता ना करो, मैं तुझसे शादी भी करूंगा, वैसे ही नहीं रखूंगा और तुम्हारे मम्मी पापा से भी मिलाऊंगा। ये बात जब सुनैना सुनती है तो उसके गले से चिपट जाती है और रोने लगती है। फिर बोलती है सुनैना नहीं ये भी बात है, बात कुछ और है, आप मुझे अपने पास लेकर जाएंगे तो मुझे ताना देंगे, तरह तरह बातें सुनाएंगे, उठने बैठने में भी आपको परेशानी होगी, हर चीज़ की दिक्कत है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, जैसे मैं ज़िंदगी जी रही हूँ वैसे जीने दीजिए, आप अपना खुशहाल रहिए, ईश्वर से ही प्रार्थना है आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा खुशी रहिए। राकेश बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, जो मैं कहता हूँ वो करो। फिर दोनों लोग मिलकर प्लान बनाते हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि जो कोठे पे लड़कियां होती हैं उनको हफ्ता में एक बार चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उनके प्राइवेट पार्ट को चेक करने के लिए या उनके शरीर को चेक करने के लिए, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। तो इस बार भी सुनैना भी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में जाती है और वहाँ पे चेकअप कराने के लिए, और उसी दौरान वो दोनों जो है वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद राकेश सुनैना को लेकर अपने गाँव पहुँचता है और वहाँ पे उसके मम्मी पापा से मिलाता है। उसके मम्मी पापा देखकर बहुत खुश होते हैं। तब राकेश सारी आप बीती सुनैना के ऊपर जो थी वो सारी चीज़ें बताता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, सभी लोग बहुत जो है हिम्मत की दाद देते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ औरतें थी जो तरह तरह के ताने दे रहे थे। इस बात का राकेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो सुनैना को साथ लेता है, फिर अपने घर चला आता है। घर पे आकर अपने मम्मी पापा से अपनी बात बताता है तो मम्मी पापा भी उसके कुछ नहीं कहते। कुछ दिनों के बाद दोस्तों ये दोनों लोग शादी कर लेते हैं। उसके बाद वैवाहिक जीवन हंसी खुशी से बिता रहे हैं। सन 2000 में यह घर से गायब हुई थी। सन 2018 में ये दोनों लोग मिले, उसके बाद तभी शादी विवाह हुआ और आज तक ये लोग वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो बस दोस्तों आज की कहानी में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।